आज हम करेंगे प्रेमचंद के फटे जूते के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आप इस पार्ट को पढ़ चुके हो तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है, और अगर आपने अभी तक इस पार्ट को नहीं पढ़ा तो इस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। हजारों लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं, आप भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। इस पार्ट को अगर आप अच्छे से समझ चुके हो तो देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रेमचंद के फटे जूते नामक निबंध किसके द्वारा रचित है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। प्रेमचंद के फटे जूते नामक निबंध किसके द्वारा रचित है? आपके ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी श्यामाचरण दुबे, ऑप्शन सी चपला देवी, ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं? प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे? ऑप्शन ए पुत्र, ऑप्शन बी पुत्री, ऑप्शन सी पत्नी, ऑप्शन डी पिता। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी पत्नी के साथ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। प्रेमचंद के चेहरे पर कैसी मूछें थी? प्रेमचंद के चेहरे पर कैसी मूछें थी? आपके ऑप्शन ए पतली, ऑप्शन बी घनी, ऑप्शन सी छोटी, ऑप्शन डी लंबी। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी घनी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। प्रेमचंद के पांव में किसके बने जूते थे? प्रेमचंद के पांव में किसके बने जूते थे? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए चमड़ा, ऑप्शन बी कैनवास, ऑप्शन सी रबड़, ऑप्शन डी प्लास्टिक। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी कैनवास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। प्रेमचंद के किस जूते में बड़ा छेद था? प्रेमचंद के किस जूते में बड़ा छेद था? आपके ऑप्शन ए दाएं, ऑप्शन बी बाएं, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी किसी में भी नहीं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी बाएं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। प्रेमचंद में कौन सा गुण नहीं था? प्रेमचंद में कौन सा गुण नहीं था जो लेखक ने बताया है पाठ में? ऑप्शन ए बात करने, ऑप्शन बी कहानी लिखने, ऑप्शन सी पोशाकें बदलने, ऑप्शन डी लिखने का। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी पोशाकें बदलने का। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। उस समय जूते का दाम क्या होगा? उस समय जूते का दाम क्या होगा? आपके ऑप्शन ए 5 रुपए, ऑप्शन बी 7 रुपए, ऑप्शन सी 10 रुपए, ऑप्शन डी 12 रुपए। पाठ के अनुसार जवाब दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 रुपए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। लेखक का जूता कहां से फटा हुआ था? बच्चों कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। लेखक का जूता कहां से फटा हुआ था? आपके ऑप्शन ए एड़ी के नीचे से, ऑप्शन बी अंगुली के नीचे से, ऑप्शन सी अंगूठे के नीचे से, ऑप्शन डी कहीं से भी नहीं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी अंगूठे के नीचे से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। फतेहपुर सीकरी आने जाने में किसका जूता घिस गया था? फतेहपुर सीकरी आने जाने में किसका जूता घिस गया था? आपके ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी कुंभनदास। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी कुंभनदास। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। लेखक के अनुसार प्रेमचंद के पांव की अंगुली उस तरफ इशारा करती है जिसे वे डैश यानी खालिस्तान करते थे। एक बार फिर से। लेखक के अनुसार प्रेमचंद के पांव की अंगुली उस तरफ इशारा करती है जिसे वे खालिस्तान करते थे। खालिस्तान को भरना है। आपके ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी घृणा, ऑप्शन सी लगाव, ऑप्शन डी अलगाव। 5, 4, 3, 2, 1,
जीरो सही उत्तर है ऑप्शन बी घृणा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के कौन से पैर का जूता ठीक था? प्रेमचंद के कौन से पैर का जूता ठीक था? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए दाएं, ऑप्शन बी बाएं, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी दोनों खराब थे। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दाएं। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लेखक प्रेमचंद को किस नाम से संबोधित कर रहा था? लेखक प्रेमचंद को किस नाम से संबोधित कर रहा था? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए मित्र, ऑप्शन बी साहित्यिक पुरखे, ऑप्शन सी गुरु, ऑप्शन डी प्रेरक। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है ऑप्शन बी साहित्यिक पुरखे। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, नेम धर्म वाली कमजोरी किसकी है? नेम धर्म वाली कमजोरी किसकी बताई गई है पाठ में? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी होरी, ऑप्शन डी हल्कू। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है ऑप्शन सी होरी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने अपना जूता किस पर आजमाया? लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने अपना जूता किस पर आजमाया? ऑप्शन ए पत्थर पर, ऑप्शन बी दरवाजे पर, ऑप्शन सी अपनी किस्मत पर, ऑप्शन डी टीले पर। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है ऑप्शन डी टीले पर। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रेमचंद किस चीज का महत्व नहीं जानते? प्रेमचंद किस चीज का महत्व नहीं जानते? ऑप्शन ए पर्दे का, ऑप्शन बी जूते का, ऑप्शन सी पोशाक का, ऑप्शन डी मुस्कान का। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है ऑप्शन ए पर्दे का। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जिनके देख दुख उपजत है तिनको करवो परई सलाम, यह कथन किसका है? बच्चों इसी तरह से और भी एमसीक्यू की वीडियो चाहिए अदर चैप्टर की, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक मिलेगा, नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th क्लास। कुछ इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं इसी तरह से आपको अदर चैप्टर के एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए, जिनके देखे दुख उपजत हैं तिनको करवो परे सलाम, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए सूरदास का, ऑप्शन बी नंददास का, ऑप्शन सी कुंभन दास का, ऑप्शन डी सुंदरदास का। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है ऑप्शन सी कुंभन दास का। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपको इसी चैप्टर का रिटन टेस्ट भी देना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th क्लास के नाम से ही मिलेगा, जैसे आप अभी देख रहे हैं। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।